आगाज में आपको बताएं, समुद्री तूफान बिपरजॉय कराची में शदीद बारिशें लाएगा। जुमेरात को किसी भी वक्त शुरू होने वाली बारिश हफ्ते तक जारी रहेगी। बारिश का इब्तिदाई 2 घंटे खतरनाक होंगे। 2 घंटे में 60 से 70 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के साइक्लोन एक्सपर्ट बताते हैं कि बिपरजॉय 350 किलोमीटर दूर है। भारतीय गुजरात कुछ और केटी बंदर के दरमियान साहिल से टकरा सकता है। तूफान में 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। आपको बता रहे हैं कि साइक्लोन एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि बिपरजॉय 350 किलोमीटर दूर है। भारतीय गुजरात कच्छ और केटी बंदर के दरमियान साहिल से टकरा सकता है। तूफान में 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। हमारे नुमाइंदे अनवर खान ने साइक्लोन एक्सपर्ट जुबैर सिद्दीकी से बात की है। समुद्री तूफान बिपरजॉय इस वक्त कराची से तकरीबन 350 किलोमीटर के फासले के ऊपर है। इसके असरात इस वक्त नजर आना शुरू हो गए हैं। कराची के अंदर भी गर्द आलूद हवाएं चल रही हैं। हमारे साथ मौजूद है महकमा मौसमियात वार्निंग सेंटर के जुबैर सिद्दीकी। इस वक्त ये कराची के जुनूब में तकरीबन इस वक्त रात 9 बजे 360 किलोमीटर के फासले पर है। ये कैटेगरी 3 में इस वक्त मौजूद है, वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। इसके अंदर जो हवाओं की रफ्तार है वो तकरीबन 140 से 150 किलोमीटर फी घंटा की एक्सपेक्ट हम ये कर रहे हैं कि ये जुमेरात की दोपहर या जुमेरात की शाम गुजरात के साहिल से टकराएगा। से जो मुलाका सिंध के अजला हैं, थरपारकर, बदीन, सजावल, ठट्टा वगैरह, वहाँ पर इसके शदीद बारिशें और तेज़ तूफ़ानी हवाएं चल सकती हैं। कराची में जुमेरात के दिन किसी भी वक्त बारिशें शुरू हो सकती हैं। कराची में जो तेज़ हवाएं और आंधी का इम्कान है वो तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा उनकी रफ्तार हो सकती है। जुमेरात को जब ये बारिश शुरू होगी तो पहले 1 या 2 घंटे काफ़ी मूसलाधार होगी। 1 या 2 घंटे में 50 से 60 मिलीमीटर बारिश मुतवक्के है। शुरू से आज तक इसका रुख स्ट्रेट शुमाल की जानिब रहा है, लेकिन कल से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शुमाल मशरक यानी इंडियन गुजरात की जानिब टर्न लेगा। कराची में जुमेरात के दिन तेज़ और मूसलाधार बारिशें मुतवक्के की जा रही हैं और वक्फे वक्फे से जुमेरात, जुम्मा और हफ्ते तक वक्फे वक्फे से बारिश का ये सिलसिला बरकरार रह सकता है। और समुद्री तूफान के खदशे के पेश नज़र CVO और 2 दरिया जाने वाले रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं। इलाके में दफ़ा 144 भी नाफिज है। मज़ीद बताएंगे फैजुल्ला खान। इस वक्त हम मौजूद हैं अब्दुलसत्तार एधी एवेन्यू, जो कि CVO रोड के नाम से मारूफ है। तूफ़ान के खदशे के पेश नज़र पुलिस एहलकार यहाँ पर तैनात है। 2 दरिया को जाने वाले रास्ते भी बंद हैं। दफ़ा 144 का निफाज है। मुख्तलिफ शहरी जो हैं यहाँ पर इस समंदर का, तूफ़ान का नज़ारा करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया यहाँ पर हाई अलर्ट है। जो भी गाड़ी में फैमिली यहाँ पहुँचती है या कोई मंचले यहाँ आने की कोशिश करते हैं तो उन्हें यहाँ से जाने का कह दिया जाता है। पुलिस का कहना है कि अगर कोई उनकी बात नहीं मानेगा, कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसे हिरासत में भी लिया जा सकता है और उस पर जुर्माना भी आयद किया जा सकता है। जो यहाँ रहने वाले शहरी हैं वो अपने शनाख्ती कार्ड और मुस्तकिल पता अगर उनका शनाख्ती कार्ड पर यहाँ का दर्ज है तो उनको आमदोरफ्त की सहूलत मैसर है। उसके अलावा अगर कोई शहरी दूसरे किसी इलाके का यहाँ आना चाहता है तो उसको यहाँ इंतज़ामिया आने की इजाज़त नहीं दे रही। CVO के बाद रुख कर लेते हैं ठट्टा के शहर केटी बंदर का, जो तूफान की बराह रास्त जद में आ सकता है। केटी बंदर से 13,000 अफराद को निकाल लिया गया है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे एजाज वारियो। इस वक्त जो समंदर है उसमें तुगयानी है, लहरें भी आस्ता आस्ता बुलंद होना शुरू हो गई है। जो करीबी देहात थे वो ज़िले इंतजामिया ने खाली करवा दिए हैं। डिप्टी कमिश्नर ठट्टा ने मीडिया को बताया है कि इस वक्त तक उन्होंने 13,000 के करीब जो अफराद है वहाँ से मुख्तलिफ मकामात पर मुंतकिल किया है। बगान और गाड़ों में कैंप्स कायम किए गए हैं, वहाँ पर फैमिलीज़ को रखा गया है। तो इस समुद्री तूफान के असरात बदीन में भी नजर आने लगे हैं। कराची बदीन शाहरा पर मट्टी के तूफान से आसमान भी छुप गया है। अरसलान अराई मजीद बताएंगे। पाकिस्तान आर्मी और ज़िले इंतजामिया बदीन की जानिब से कोशिशें करके तमाम साहिली पट्टी के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। अब से कुछ देर कबल बारिश का सिलसिला ज़िले बदीन के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से जारी था, जबकि इससे पहले मिट्टी का तूफान भी आया था, जिसकी वजह से कराची और बदीन हाईवे काफ़ी देर तक बंद भी रहा था। हाई टाइड की बात की जाए तो ज़िले बदीन का जो 0 पॉइंट का इलाका है वहाँ पे पानी की सतह इंतहाई बुलंद हो चुकी है। तूफान के पेश नज़र साहिली इलाकों से कैंपों में मुंतकिल किए जाने वाले अफराद बुनियादी सहूलतों के लिए परेशान हैं। रोटी ना मिलने से बच्चे भूख से निडाल हैं। मच्छरों की बहुतात की वजह से बीमारियां फैलने का खदशा है। सजावल से सलीम खोसो मजीद बता रहे हैं।
मैं इस वक्त मौजूद हूँ सजावल बॉयज़ कॉलेज पर। इंतजामिया की जानिब से साहिली इलाकों पर जो मुतासरीन थे उनको यहाँ पर जो ना वो कैंप लगा के उनको यहाँ उनकी मुंतकिली यहाँ की गई है। इस वक्त जो ना ये जो लोग हैं वो इस वक्त बेयार और मददगार बैठे हुए हैं। इनकी ये शिकायतें हैं कि बार बार हमने जो इंतजामिया से रब्ता किया लेकिन ताहाल हमें न खाने के लिए कुछ दिया जा रहा है और ना ही जो ना वो मच्छरों के भरमार से बचने के लिए यहाँ पर मच्छरदानी दी गई है। बताएं क्या सूरत हाल है, कुछ मिला है? हाँ बाबा, कुछ नहीं मिला है, खाली रोटी मिला है। से 12 बजे मिली है। उनका यह कहना है कि इंतजामिया की जानब से दिन को सिर्फ रोटी दी गई है और अभी तक जो ना इंतजामिया की जानब से इनको जो ना रोटी प्रोवाइड नहीं की गई, जिसकी वजह से इनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो इस वक्त जो ना भूख से निडाल हैं और जो ना मच्छरदानी तक नहीं दी गई, जिसकी वजह से इनके जो बच्चे हैं उनमें बीमारी जो ना वो उनका खदशा भी जो ना वो बढ़ने जा रहा है। जी। बिपरजॉय भारत पहुंचने से कबल साहिली पट्टी पर असरअंदाज। गुजरात बारिश और आंधी की जद में दरख्त और दीवारें गिरने से कच्छ और राजकोट में 3 जानें चली गई हैं। साहिली पट्टी के करीब आबादियों से 20,000 से ज्यादा लोगों को निकाला जा चुका है। गांधीधाम में मुतासरीन को स्कूलों और हॉल में कायम आर्जी कैंपों में रखा गया है। मुंबई के जोहो बीच पर तेज और ऊंची लहरें, 4 लड़कों को बहा ले गई हैं, 2 लाशें निकाल दी गई। और जिंदगी की सबसे बड़ी गलती इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पीपल्स पार्टी छोड़ना जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। कौमी असेंबली में ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज ने बड़ा एतराफ़ कर लिया। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए कहा, मुस्तकबिल का फैसला मौजूदा असेंबली रुकनियत से फारिग होने के बाद मुशावरत से करेंगे। पीपल्स पार्टी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। मैं आज फिर एक दफा कह देता हूँ, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी जो मैंने पीपल्स पार्टी छोड़ी थी। और आप ये गलती सुधारना चाहते हैं या एक और गलती करना चाहते हैं नून लीग में जाके? मैं जब अभी इस सौदे से फारिग होऊंगा, ये MNA-शिप खत्म होगी तो दोस्तों के साथ मशवरे के बाद फैसला करूँगा। हम 21-22 MNA हैं और हल्के के अवाम से मशवरा करेंगे, फिर ऐलान करेंगे। और उधर कराची में सौतेली मां का कमसिन बच्चियों पर बदतरीन तशद्दुद। अहले मोहल्ला ने दोनों बच्चियों को बाजियाब कराकर तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बच्चियों के जिस्म पर जलाए जाने के निशानात मौजूद हैं। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं अस्पताल में मौजूद हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी। देखें, मलीर सिटी के इलाके में सौतेली माँ बाप की जानिब से बच्चों पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा को जलाया गया है। ये दोनों बच्चियों को जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है जहाँ इनको तिबी इमदाद दी जा रही है। हमारे साथ खातून SHO मौजूद हैं। ये जो सौतेली माँ है वो मलीर सिटी थाने में गिरफ्तार है। लेदार जो हैं वो तमाम लोग इनको रेस्क्यू करके वहाँ से लेकर आए हैं। खाना ना देने की वजह से इनको मारा जाता था, क्योंकि मारपीट की आवाज़ को छुपाने के लिए लाउड स्पीकर में वो लोग म्यूज़िक लगाते थे। दोनों बच्चियों की हालत ऐसी नहीं है कि वो प्रॉपर तरीके से बात कर सकें। 9 और 10 साल की बच्चियाँ हैं। बच्चों को कुछ रोज़ के लिए अस्पताल में ही एडमिट करना पड़ेगा क्योंकि इनके ज़ख्म खासे ख़राब हो गए हैं। जी, मज़ीद खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। चेयरमैन PTI ने वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला पर अपने कत्ल का इल्ज़ाम लगाया। सबूत मांगने पर आए बाएं शाएं करते रहे। 9 मई फौज को तकसीम करने और पाकिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश थी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे में PTI पेश है। इसराइल और दुश्मन मुल्क से ताने बाने भी मिल रहे हैं। फौज के एक सीनियर ऑफिसर वज़ीर आज़म और मेरे खिलाफ अपने कत्ल की साजिश करने का इल्ज़ाम लगाया था। जब उनसे पूछा गया इतना संगीन इल्ज़ाम आपने कैसे लगा दिया, उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने बताया था। पूछा गया कि आपको किसने बताया था, तो उन्होंने कहा कि ये मुझे याद नहीं है कि मुझे किसने बताया था। टाइगर फोर्स का मकसद वही था जो 9 मई को इन्होंने हासिल करने की कोशिश की। लाखों हज़ारों डॉलर इस प्रोपेगेंडे के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, खर्च किए जा रहे हैं, उसमें PTI के लोग पेश हैं। इसमें इजराइल और हमारे जो दुश्मन हमसाया मुल्क हैं उनके ताने बाने और शाखसाने भी मिल रहे हैं। 2018 में धांधली से तीसरी जिन्स मुसल्लत की गई। सदर PDM मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, एजेंडा CPAC को रोकना था, मुल्क के साथ मजाक किया गया। उनके साथ दोस्ती पाकिस्तान में गैर मुतनाज़ा है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, दोनों ने एक ही पॉलिसी को तसलसल दिया, CPAC पर काम शुरू किया। मगरबी दुनिया ने अमेरिका की सरबराही में इंडिया के बशमूल एक तीसरी कुव्वत पैदा की। 2018 में एक नई जिन्स पैदा की गई और धांधली के जरिए मुल्क में मुसल्लत की गई, जिसका एजेंडा CPAC को रोकना। मजाक किया गया मुल्क के साथ, फिर मुल्क में तब्दीली लाना जरूरी था।
कमजोर स्टेट को दोबारा ताकतवर बनाना ये कोई मामूली मसला नहीं है कि आप कहते हैं कि 1 साल के अंदर अंदर। तीसरे मरहले में दुनिया दाखिल हो रही थी कि अब दिफाई निजाम को सबुताश किया जाए, उस मरहले को भी हमने बचाया है और माशी तौर पर भी मुल्क को मुस्तहकम किया जाएगा। चीन के एतमाद को बहाल करना, इसके सामने जो भी रुकावट आए उसे मिलियामेट कर देना चाहिए। 9 मई के वाकयात के बाद चेयरमैन पीटीआई के बयानिए पर पब्लिक सर्वे किया गया। आपके जो भी मामलात हैं आप यहीं पे तय करें। वो वैसे आप मीडिया इंटरनेशनल उनको कह रहे हैं मेरी मदद करो, ये उसका कोई एतबार नहीं है इमरान खान के ऊपर। कोई पाकिस्तान की तारीख का है कि किसी ने बाहर जाके पाकिस्तान को बदनाम नहीं किया। किसी के लिए कड़ा खोलो तो बंदा खुद ही फंस जाता है। अब ये पोजीशन हुई, अब खान साहब चीखे मार रहे हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ मसला इस मुल्क से है और इस मुल्क की फौज से है। आप अपने मुल्क का जो बैड इमेज है वो आपको उजागर नहीं करना चाहिए जो उन्होंने किया। ये मुल्क दुश्मन एक्टिविटी हुई है। इतनी बड़ी जो है ना वो एक सियासी जमात के लीडर को इस तरह का बयान जेब नहीं देता। इंटरनेशनल लेवल पर ये दे कि देखें जी हम अपनी पाक फौज से लड़ रहे हैं तो हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। नहीं, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसके जो बयानिए के ऊपर इंटरनेशनल मीडिया में जगहसाई के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। ये अपने मुल्क का नुकसान करना एक दुश्मन को खुश करने वाली बात है। मुल्क के दुश्मन ऐसे ही काम करते हैं। इमरान खान टोटली एक झूठा इंसान है। इसको तो सुलाखों के पीछे ढाक दो, इसने जो हालात पैदा किए। स्वाद के आलूचे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। समंदरी तूफान के असरात, थरपारकर में भी तेज हवाओं के साथ बरसात। हवाएं चलने से गर्दो गुबार का तूफान भी आया और अंधेरा छा गया। मुख्तलिफ इलाकों में गहरे स्याह बादल छाए रहे। इस्लामकोट के नवाही गांव में तेज हवाओं की वजह से स्कूल का मेन गेट गिर गया। लोहे का गेट गिरने से 8 साल का बच्चा कासिम जाँ बहक हो गया। समंदरी तूफान बिपरजॉय के पेश नज़र साहली इलाकों में मौजूद पाक फौज ने लोगों को महफूज मकामात तक मुंतकिल करने का सिलसिला तेज कर दिया। डिस्ट्रिक्ट और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का अमला भी पाक फौज के इशाना बशाना इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। पाक आर्मी की रेस्क्यू टीमें दिन रात अवाम के दरमियान मौजूद हैं। शहरियों का कहना है कि बहुत कलील वक्त में पाक फौज के दस्ते रेस्क्यू के लिए पहुंचे। हमें पाक फौज को अपने दरमियान पाकर तसल्ली और इत्मीनान पहुंचा है। उधर स्वात में आलूचे पककर तैयार, जायकेदार फल की मुल्क भर में सप्लाई जारी है। शहजाद आलम रिपोर्ट करेंगे। स्वात को अल्लाह ताला ने खूबसूरती के साथ हर मौसम में फल और मेवों से नवाजा है, जिनमें आलूचा को इस मौसम का सबसे पसंदीदा फल माना जाता है। जायका फल आलूचा की मुल्क भर को सप्लाई शुरू हो चुकी है। स्वात के तहसील बरीकोट में इस सौगात आलूचा को देदा जेब कार्टनों में पैक करके मुल्क भर के छोटे बड़े मार्केटों में सप्लाई किया जा रहा है। यहाँ भी मैं 2 साल से आ रहा हूँ। पाकिस्तान के ज्यादातर शहरों में यहाँ से जाते हैं माल। आलूची का बहुत अच्छा सीजन होता है, ये सब मुल्कों में जाता है। मुकामी जमींदारों का कहना है कि जून के महीने में आलूचे की फसल पक जाती है। आलूचे का कारोबार बहुत ज्यादा मिकदार में है, बहुत से लोग आते हैं और आलूचे अपने साथ ले जाते भी है। अगर हुकूमत इन जमींदारों को अद्वियात और खाद पर सब्सिडी दे तो इन बागात के मालिकान को मजीद पैदा हो सकता है। कैमरामैन कामरान कामी के साथ शहजाद आलम, ARY न्यूज स्वात। इस बुलेटिन से फिलहाल इतना। देखते रहिए ARY न्यूज।